नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। और इसी तरह बाबा ने कहा, समाओ फैलाओ नहीं। तो फॉर्मूला आज भी बाबा कह रहे हैं, साकार में उसको बाबा कहते हैं झगमुई झगमुई की बातें। झगमुई झगमुई करना नहीं है। ये सब झगमुई झगमुई न करो, और दूसरा है न सपोर्ट करो। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 22/7। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बात निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे देही अभिमानी से, और विकारों की बात निकल जाएगी, कोई भी तरह से फ्लेवर ना आए। बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाबा 2 बच्चों को कौन से वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की क्या है? कौन से 2 वरदान देते हैं? कल भी जो अभी बताइए। 2 वरदान देते हैं। पहले वरदान कौन से देते हैं? पवित्र भव, योगी भव। हाँ, जो पढ़ के आए वो नहीं बोले, पढ़ा है। सुख और शांति का वरदान देते हैं, और उसे स्वरूप में लाने की विधि क्या है? सुख और शांति स्वरूप रहना है। तो, तो क्या करे? पवित्र बन याद करो, और शांत रहना है। तो शांति की बातें सुनो। रहना शांत है, अशांति की बातें सुनते हैं तो क्या हो जाएगा? कहते पीस चाहिए, और सब देखना सुनना क्या चीज है? पीसेस की बातें। है ना? तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, न कोई शांत में रहने का अभ्यास करो, उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब न दो। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब न दो। तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मोहलरा डाल दो, तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। बातें करो भी नहीं, बातें सुनो भी नहीं। ओम शांति। मीठी मीठी बच्चे कभी सम्मुख है, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नजर से निहाल। आत्मा की नजर जाती है परम पिता में, और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है। याद भूला तो माया समझ जाती है। दुश्मन होता है ना, ताक किस ताक में रहता है?
तो माया समझ जाती इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं, भक्ति में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप दूसरा न कोई। तब बाप कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। ये बोला ना, एक बाप दूसरा न कोई, ये वाला हमारा मंजिल है ना, बहुत ऊंची है। काम करते हुए बाप को याद करना, यह है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं उल्टा काम करने वाले। निंदक कैसे बनेंगे? अगर मुझे ये फीडबैक मिलता है, अच्छा ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ऐसे करते हैं, ब्रह्मा कुमारियां ये कराती है, बाप का निंदक, गुरु का निंदक ठहर ना पाए। मेरे से अगर ये फीडबैक मिलता है तो बाबा कहते हैं यह है उच्च, नहीं तो निंदक बन जाते उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है, चाहे मेरी गलती नहीं भी हो तब भी क्या करना है, पूरी गलती उसकी है तब भी शांत रहो, मुलारा डाल दो, एपोलोजाइज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। कि कितनों को अनुभव है कि हम हमारी गलती नहीं थी, लेकिन उसके करने से गाड़ी में डेंट लगा, आप रुक गए, सॉरी कहा, तो क्या हो गया, जाने दो। ऐसा अनुभव हुआ है कभी? हम्म, बाबा कहते हैं ना, हाँ, समझो कोई में क्रोध आया तो आपस में लड़ते झगड़ते तो भी निंदा कराई ना, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की, ऐसा सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा न सके। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे, पांच विकारों की बातें सब निकल जाएगी, बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी, कामकाज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहां तो तुम्हारे कर्म सब अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते वो विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना है, वहां तो वो सीखने की बात ही नहीं है, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। जितनी यहाँ शिक्षा ले ली, कितनी लेनी है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो बाबा की मुरली, ये पूरा जो भेजे में जाएगा ना, वो सब साथ जाएगा। शिक्षा यही शिक्षा, वहां कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। ये भी बहुत चेक करना है, कितना बाह्य मुक्ता, आप बातें करना, यहाँ जाना वहां जाना, देखना करना, बहुत ज्यादा उसकी इच्छा है। एक है मजबूरी से जाना पड़ता है, लेकिन एक अपनी इच्छा से हम ये सब बाह्य मुक्ता में जाते हैं, करते हैं। ये सब क्या है, अब जितनी जगह हम ये सब माइंड को इन्वेस्ट करेंगे, बुद्धि वहां लगी तभी तो मजा आएगा। कहीं भी जाते घूमने फिरने या बातें करने में तो बुद्धि लगेगी। तो ये सब बुद्धि में जब योग में बैठते तो क्या याद आएगा, किसका है कि कितना भी पूरे दिन बाह्य मुक्ता में रहे, योग में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई महारथी है? हाँ, कौन है महारथी? ऐसे नहीं है, असर पड़ेगा ही जहां जहां बुद्धि गई। इसलिए बाबा कहते संगम युग का ये समय बाह्य मुक्ता में ना जाए,
बहुत ध्यान रखो। बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा, कौन सा, जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे। जो भी बाबा के इशारे से समझने वाले बच्चे हैं, बाबा कहते धीरे धीरे वो सब ऐसे बन जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। किसके लिए बाबा कह रहे? मेरे लिए कह रहे। वह भी समय आएगा जब तुम सभी अंतर्मुखी बन जाएंगे, सिवाय बाप के कुछ नहीं। मैं ऐसे बन के दिखाऊंगी बाबा को। संकल्प करें। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद ही नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप है, ये फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे है, हम एक बाप के हैं और कोई उनकी सिवाय बुद्धि में याद ही ना आए। भले टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं। नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो बिल्कुल को रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच रह फूल बनना है। कांटों का कांटा नहीं बनना है, सुना? कांटों के बीच में रह फूल बनना है। तो ऐसे आत्माओं के लिए सपोज सारे कांटे हैं और मैं फूल हूं, तो कांटा भी फूल की प्रोटेक्शन है ना? तो इस तरह की अगेंस्ट की आत्माएं हैं और उसके बीच में रहना पड़ रहा है, उससे मेरी स्थिति की प्रोटेक्शन है। नहीं तो बाह्य मुक्ता में चले जाते, कुछ ऐसे ही विक्रम हो जाता। कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। अच्छा, कोई उल्टा सुल्टा बोले, तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है, बाप भी है शांति का सागर। कहते तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झगमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। झगमुई झगमुई, पहले बोला, पहले सोचा, फिर बोला, और फिर बोलते समय एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा रिवीजन हो रहा है। आधा घंटा फोन पे सुनाया उसको, ऐसा ऐसा ऐसा, झगमुई, कोई जरूरत नहीं है, सुनाया, रिवीजन हो गया। रिवीजन इज द मदर ऑफ लर्निंग, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं झगमुई झगमुई करना बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं, है पिछले 4-5 दिन पहले बताया था ना बाबा ने, झगमुई झगमुई नहीं करना है। कब बताया था? थर्सडे की थी। 4-5 दिन में कुछ भी झगमुई झगमुई नहीं हुई। इवन अगर हम देखते हैं ऐसे झगमुई झगमुई की बातें, तो क्या होता है, जो देखेंगे इधर बैठेगा वो बोलेंगे, नहीं भी बोले इधर तो बैठा ना, पढ़ चिंतन की बातें। है, बाबा हाथ उठाए। कोई भी झगमुई झगमुई बिल्कुल 5 दिनों में नहीं आया जब से बाबा ने कहा। एक भी हाथ नहीं उठा। कितनी एनर्जी ड्रेन आउट होती जाती। तो बाबा कहते हैं ट्रेंडी गॉसिप के नाम से, ट्रेंडी के नाम से बहुत कुछ बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो तुम जानते हो, तो कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांति में रहो। झगमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विक्रम होता नहीं। बाप को याद करते रहने से और ही विक्रम विनाश हो। मैंने बताया था ना जानकी दादी का, कैसे दादी बताते थे कि तुमने भोजन पे बैठे तो क्या क्या किया, इसलिए फिर ये ऐसा हुआ। तो इस तरह से भी बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहने से और ही विक्रम विनाश हो गए। अशांत न खुद को न औरों को करो। देखो ये है फॉर्मूला।
दुनिया में कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं तो एकदम नॉर्मल हो जाता हूँ। हाँ, दूसरे को दे देता हूँ, लेकिन मैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट नॉर्मल हो जाता हूँ। बाबा कहते हैं अशांत न खुद हो न औरों को करो। औरों को तो कर दिया ना। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है? बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा ये घर में आते हैं तो धमचक्र मचा देते हैं। बाबा के बच्चों के लिए लिखते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हाथमताई का कहानी भी है ना, उनको कहा तो मुख में मोलारा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल ही नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। जितना हर बात को थॉट्स संकल्पों में रिजॉल्व करने की आदत है, उतना वो शांत रह सकता है तुरंत। और रिजॉल्व कौन कर सकता है? जिसके पास ज्ञान का भंडार भरपूर है, वो तुरंत रिजॉल्व करेगा और फिर तुरंत रिजॉल्व। तो और ज्ञान का भंडार भरपूर किसके पास होगा? जो बहुत अध्ययन करेगा, जो ये बातें सुनेगा करेगा, उसके पास स्टॉक होगा। वो स्टॉक फिर यूज करेगा। नहीं तो अगर और दूसरी बातें रिजॉल्व हो गई तो फिर हम कहेंगे उस दिन भी उसने भी वहां भी ऐसे देखा था मैंने। ऐसे नहीं हो सकता, शांति से काम नहीं चल सकता, क्योंकि वहां एग्जाम्पल ऐसे देखे थे। मुरली का ज्यादा स्टॉक नहीं है ना, बाहर के एक्सपीरियंसेस का स्टॉक है, तो वैसे रिजॉल्व करते हैं। बाबा कहते शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो, वहां होता ही है एक धर्म। दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है, समझते हो हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, शरीर का स्वधर्म है शांत। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा विनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती है तो कितना शांत रहती है। आत्मा अपने स्वधर्म में रहती है। कहाँ? विवेक भाई बोलो। अब भी बोला बाबा ने। कहाँ? क्या हुआ? परम धाम में। परम धाम। से सुन रहे हैं ना, अभी तो बाबा ने कहा आत्मा अपने स्वधर्म में रहती है, क्योंकि आत्मा का नेचुरल स्वधर्म ही शांत है और वो केवल परम धाम में रहती है। जितना समय आत्माएं वहां रहती है तो कितना शांत रहती है। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, ये तो हो न सके। भल 63 जन्म वहां रहते हैं, फिर भी जरूर आना पड़ेगा। अपना पार्ट दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। कम से कम एक जन्म, 63 जन्म फिर भी रहे। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नजदीक तो इनके कान है। किनके? ब्रह्मा बाबा। इनका मुख कान के नजदीक है। पहले क्या है? पहले क्या है नजदीक है? मुख क्या कान? मुख है ना, मुख है ना, बाबा मुख से बोल रहा है। तो बाबा कहते हैं हमारा, सॉरी, परंतु कोई कहे कि सदा शांत में रहे, ये हो नहीं सकता। सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं। ये तुम्हारा फिर इतना दूर है। बाबा के नजदीक कितना है? शिव बाबा के नजदीक ब्रह्मा बाबा के कान और मुख, ये झट सुन लेते हैं। ये बातें सब बातें समझ सकते हैं। वो आप कहते मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे तो सबको कहते रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सब है। जो भी जीवात्माएं हैं वह सब बाप के बच्चे अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है, बच्चे आत्माएं भी अविनाशी है। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है। बाबा बच्चों से वार्तालाप करते, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। मुरली क्या है? बाप और बच्चों की चिट चैट। ऐसा लगता है ना?
बातचीत, इसको कहेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं फल तमो प्रधान है, जानते हैं ये सब। जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताते हैं। वर देने की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्यवान भव, नहीं। सत्युग में तुम ऐसे थे परंतु आशीर्वाद नहीं देते थे। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, यही बातें याद रखनी है। ओहो, श्री बाबा बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपनी और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। ये सारी ऑलराउंड चक्र है ना, ये सारा बाप समझाते। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, यह बेहद की लंका, चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, रावण राज्य है ना, सब तरफ रावण राज्य। इसलिए रावण की कोई भी बात लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। हाँ, ऐसे थोड़ी चलता है सारा समय, चुप थोड़ी रहना चाहिए, कभी तो बोलना चाहिए। क्योंकि कलयुग में ना, तो कलयुग बातों को एंडोर्समेंट बहुत मिलती है। तो सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहां सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं। ध्यान में गया, वहां एक सोने की ईंट देखी। जैसे यहाँ मिट्टी की है वहां सोने की होगी, तो ख्याल किया सोना ले जाए। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। ध्यान में सोना देखा, सोचा कि एक वहां से लेके आओ। भारत तो नामी ग्रामी है, और खंडों में इतने हीरे जवाहर नहीं होते। बाप कहते मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे, अब घर जाना है। गाइड बन के ले जाना मतलब पहले बाबा, पीछे बराती। हाँ, पढ़ा लिखा के सजा कर श्रृंगार करके फिर सजनी को घर ले जाते, वैसे उतना ही जैसे आए थे। तो बाबा कहते चलो बच्चे अब घर। आत्माएं पतित है ना, पावन होने बिगर घर जा नहीं सकती। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही है। वापिस कोई भी जा नहीं सकते, लॉ नहीं कहता है, बाप कहते हैं। बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी। माया अलग अलग तरह के अट्रैक्शंस में लाएगी, अलग अलग तरह के मतलब अ, प्रलोभन। ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। दूसरा, अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस में लाएगी। नहीं ऐसा था ना, आज तबीयत ठीक नहीं थी ना। 50% माया थी, 50% सिर दर्द था। पर क्या बोलेंगे, 100% क्या बोलेंगे, क्यों नहीं आए क्लास में। कौन बोलता है 50% माया थी, सच्चाई बोलो। और जब 50% माया नहीं होती है ना, तो चाहे 80% भी सिर दर्द हो तो भी क्या कर लेंगे। पूरी कोशिश करेंगे। तो माया कैसे करती है देखो, लेट हो गया, नहीं आए, मतलब कितनी सारी माया है। बाबा की श्रीमत फॉलो की ना, कई बार, कितनी बार डिस्कस भी किया है ना। 8 बजे भी वो माता आई बाबा की क्लास में। कि गुलजार दादी ने क्या कहा, बस से आते थे, तुम जब से चले हो ना वहां से, तब से तुम्हारा कदम कदम पर भाग्य जमा हो गया। ये है। तो बाबा कहते हैं कि माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी। किसी भी तरह का एक्सक्यूज दे देना, ये सब माया है। ये सब हिसाब किताब जमा होता है। इन आंखों से बाप को याद ही करने नहीं देगी। तुम्हें खबरदार रहना है। इस पर युद्ध आंखें बढ़ा धोखा देती है। इन आंखों को कब्जे में रखना है। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है
भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे मेढक ट्रा ट्रा करते रहते, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर अर्थ नहीं समझते। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते। तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, मास्तु को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते, हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रावण राज्य ही नहीं होता। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनके मत पर चलना चाहिए ना। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते यह है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोचना। रामानुसार भक्ति की भी नूंद है, यह फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार ही नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास, इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम्हारे में भी देखो माया क्या करती है। आज माया क्या करा देती है, जोर से दे अभिमान मिलाएगी। बाबा कहते तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो उनको माया एकदम हप कर लेती है। हप कर लेती है ना माया फुल अच्छे से, और ही नींद आ जाती है उस समय। पूरा ही हप कर लिया, पूरा ही चला गया। बस सोचा 5 मिनट होता है, अभी अमृत वेला का टाइम है, उड़ जाते हैं 5 मिनट बस सोते हैं। और फिर क्या हो जाता है 45 4:45 को याद आता है। तो बाबा कहते एकदम गज को ग्राह हप कर लेता है। आश्चर्यवश सुनंती, पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। पुराने चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती, इसलिए जाने वालों को मत देखो, ये भी गया ये भी गया। बाबा ने कहा हुआ है अच्छे अच्छे महारथिया भी चले जाएंगे। गए होंगे, है ना, गए ना, कितने गए, 385 से 100 हो गए। 385 से 100 हो गए। कैसे हुए वो? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ रहने वाले 100 कैसे हो गए? तो फिर बाकी के तो बात ही क्या, फिर तो है। बाबा कहते हैं चले जाएंगे। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। थोड़ा थोड़ा भी लूज होते रहते हैं ना, 1 दिन 2 दिन, बाबा और मुरली का संग, सेंटर का संग जब हो सके, नजदीक में रहते, ये जो एनर्जी है ना, ये हमेशा प्रोटेक्टिव है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन। बाबा कहते हैं नहीं तो फिर माया आने वाली है। बाबा को लिखते, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे ये हमारी थोड़ी है, रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये परंपरा से चलाता है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जानते रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, उन्होंने फिर नाम रखा, एक्चुअली बाबा का सेना का नाम था शिव शक्ति सेना, फिर उन्होंने नाम रख दिया। शिवसेना। जिन्होंने पढ़ा है वो नहीं बोलो। शिवसेना जो जो शिव, महाराष्ट्र में है। नहीं नहीं शिव सेना, अच्छा वो भी अच्छी बात है। और 60s में थी क्या शिवसेना महाराष्ट्र में? वो उनके फादर थे। बंदर हाँ सेना, फिर बाद में बंदरों आए की सेना। बंदरों की सेना। भाई पढ़ के क्यों सुनाया, पढ़ के नहीं सुनाओ। बंदर सेना ना डाल दिया है, वो मतलब शिव शक्ति सेना थी, उन्होंने बंदर के सेना डाल दी। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे। अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने, बाप ही आकर राजयुग सिखाते हैं। इस पर भी कथाएं अनेक बना दी है, अमर कथा भी कहते। तुम जानते बाबा हमको अमर कथा सुनाते, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं, पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं,
दोनों को मिला दिया। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए हैं। सतो प्रधान से सतो होते हैं तो दो कला कम होती जाती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने, त्रेतावासी नहीं स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा का एम है स्वर्गवासी, सत्युगवासी बनाना। बाप जानते ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। बाबा आए हैं स्वर्गवासी बनाने, पर सारे पूरा क्षत्रिय कुल भी अभी डिसाइड हो रहा है। 2 करोड़ से कितने करोड़ हो जाएंगे? 33 करोड़, मतलब कितना? 31 करोड़ आत्माएं क्या होगी? क्षत्रिय वाली स्टाइल से जीवन जी रही होगी। 31 करोड़। तो त्रेता को भी स्वर्ग में बाबा इसलिए कहते हैं, बाप जानते ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो ना? वैसे हम सब क्षत्रिय है, वॉरियर्स है जो माया पर जीत पाते। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है। कुछ भी बात में अलबेलापन हुआ, अपने आप को मार्क्स कम दे दो। पूरे दिन में देखो, ये वाले में अलबेलापन आया, मार्क्स कम, मार्क्स कम। तो एंड ऑफ द डे देखो, आज मैं चंद्रवंशी हुआ, सूर्यवंशी हुआ। ये बहुत अच्छा तरीका है। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है। इसलिए राम को बाण दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं, गायन भी है, राम राजा राम प्रजा, परंतु यह क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। वैसे राम राज्य, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, बसे नगरी जिय दाता धर्म का उपकार हो। ये है राम राज्य, मतलब हर जगह राम एक जैसे आत्मा संपूर्ण है। तो ये कौन सा है? चंद्रवंशी सत्य या सूर्यवंशी? सूर्यवंशी। बोलो। सूर्यवंशी होना चाहिए। सूर्यवंशी। राम राजा राम प्रजा, राम संपूर्णता का प्रतीक है। तो बाबा कहते गायन भी है। हिंसा तो त्रेता में भी नहीं होती वैसे, पर फिर भी राम राजा राम प्रजा ये स्टाइल है सतयुग का। परंतु ये क्षत्रियपन की निशानी दे दी तो मनुष्य मूझते हैं। ये हथियार आदि होते ही नहीं है। शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते, समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे भी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद का बाप का जो बच्चों पर लव है, वह हद के बाप का हो न सके। बाबा का जो लव है, ऑलवेज गिविंग, ऑलवेज फॉर गिविंग, ऑलवेज शुभ चिंतक का सागर। नो रिवेंज, मैं तो बात नहीं करूंगी। इसने ऐसा मार्क्स लेके आए। तो बेहद का बाप जो वर्षा देते हैं, वो हद का बाप दे सकता है? कौन सा बाप ऑलवेज गिविंग रहा, कभी क्रोध नहीं किया? ये तो 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं। देखो इतना सा भी कि कल कैसे बहन ने कहा, वो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा 3-4-5 साल का, एसी चला रहा था, गुस्सा किया। अ, मतलब नाना ने उसको बहुत जोर से डांटा, बस वो रोने लगा चुपचाप, बैठे बैठे बहुत बहुत रोने लगा। किसी की माने नहीं, मुझे तो सब डांटते हैं, नाना भी डांटते हैं, नानी भी डांटते हैं, मम्मी भी डांटते हैं। छोटा सा बच्चा। मतलब दुनिया में कोई भी नहीं, कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो ऑलवेज देने वाला हो, है ना? कोई भी बाप ऐसा नहीं। तो किसी ने डांट न खाई हो,
सुख का वर्ष, तो बाबा इसलिए कितना अच्छा बोलते हैं, वह हद के बाप का हो न सके 21 जन्मों के लिए। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो न सके। फिर मैंने पूछा, भाई उनको तुम क्यों डांटते हो, तुम तो बाबा के बच्चे हो ना। बोलो वो करता ही ऐसी हरकतें, इधर की बात उधर करेगा, भाई तुम क्यों डांटते हो फिर। हाँ तो देखा ना, फिर प्यार प्यार क्यों बोला, चाहिए बच्चा चाहिए क्यों बोला फिर। लेकिन पालना नहीं करनी आती है, ऑलवेज गिविंग वाला संस्कार चाहिए, पेरेंटल लव। तो ये है, इसलिए बाबा ने कितना अच्छा ये अंडरलाइन करो, बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो ना सके। बस जो ये समझ गया ना, वो बाबा के सिवाय उसकी कोई कहीं वृत्ति जाएगी ही नहीं। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं। तो लवली बाप ठहराना, कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं, सुख का वर्षा मिल जाता है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी भी अगर धारणा नहीं होती, अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते। उन दिनों बहनें कम होती थी ना, तो फिर डिमांड होती थी, तो बाबा कहते वो तो तुम भी सुना सकते हो, बाबा की मुरली तो ही सुनानी। लेकिन अब तो आजकल तो बहुत बहनें हैं, तो इसलिए अभी नियम बनाया, सब सुबह की क्लास बहनें, और वो भी जो भी सीनियर बहनें हैं जिस भी सेंटर में, वो ही कराई। तो मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अल्प को याद करो। यह ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा वंडर तो खाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगनी नहीं है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगनी नहीं है। बाप टीचर्स गुरु को याद कर अपने ऊपर, ये क्या है, कौन कर रहा है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती है, इन्हें अपना अधिकार में रखना है। आंखें धोखा देती है, इन्हें अपना अधिकार में रखना है। दूसरा है फालतुई छगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, एकदम अंडरलाइन करनी चाहिए, बहुत टाइम बच जाएगा। झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मोहलरा डाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, न खुद अशांत होना है न किसी को अशांत करना है। न खुद अशांत होना है न किसी को अशांत करना है। वरदान है, बाप की याद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन
बहुत अच्छी बाबा का वरदान है आज, बहुत अच्छे से समझना है। पिछला हिसाब सूली है, शूली है, सूली नहीं शूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। इतना बड़ा और इतना छोटा बन जाता है, इतना सा कांटा बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ। दो तरीका है, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। एक है बाप, बड़ा बाप बैठा है, बड़ा बाप साथ है, और दूसरा है मेरे को तेरे में। कर दिया ना, कल किया था सभी ने, आज भी किया। मेरे को सारा तेरा, बाबा को सब कुछ सौंप दो, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। आएगी जरूर, लेकिन क्योंकि हिसाब किताब है, लेकिन बड़ा बाप साथ है, ये फील करो। बाबा, बाबा को सामने फील करे, बैठा है, देख रहा है, बोल रहा है बाबा। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे हैं। 21 और 22। परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, देखो बहुत अच्छा वर्ड बाबा ने यूज किया, परखना। उसकी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगी, वर्णन नहीं करेगी, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगी। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देना, यही है उपकार करना। तो ये बाबा कह रहे हैं, कांटे को कोई भी कमजोरी पता भी है, धारण कैसे करते हैं? तुम भी ऐसे बोलते, मैं भी बोलती हूँ। तुमने 4 बोला, मैंने 1 बोल दिया, या इतने सब भी तो कर रहे हैं ना, खाली आपको मेरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सबको देखते हैं ना। तो बहुत सारी बातें बाबा कहते हैं, लेकिन कमजोरी को देखते हुए उसकी कमजोरी को स्वयं में धारण। अगर सब कमजोर भी है, सब सो भी रहे हैं, उस समय मुझे उठना है। कोई भी क्लास में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जाना है। ये संकल्प जो है वो है कमजोरी को धारण नहीं करना। नहीं तो कमजोरी उसकी कमजोरी हमारी कमजोरी बनती जाएगी। जब हम सपोर्ट करते ना थोड़ा बहुत भी इनसाइड, तो इसलिए बाबा ने कहा वर्णन नहीं करेगी, कोई आता ही नहीं क्लास में, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगी। कोई भी नहीं करे, मुझे करना है। बाबा कहते हैं बादशाह वाला क्या करेगा, वो ये नहीं देखता है कौन करता है, यह करे वो करे, नहीं, मुझे करना है, मुझे ही अर्जुन बनना है। 22 है, जो परोपकार की भावना से संपन्न है वह सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होगा और सर्व को भी संतुष्ट करने वाला होगा। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा कर देगा, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा देना। देखो बहुत अच्छी बात है,
होपलेस में होप पैदा करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, वह ऐसे व्यक्ति, भाई ये तो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है, किस कोई चेंज होने वाला नहीं, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी। ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा, ऐसी आत्माओं के लिए जिनके भी लिए हम स्ट्रांग कहते हैं ना, उसको बहुत मनसा सेवा करना, नरम कर देना है संकल्पों से, और उसके बाद फिर इसलिए कहा जाता है लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन आई रियली रियली नीड इट। बहुत अच्छा एक कहावत है, जब मुझे बिल्कुल मैं उसके लायक नहीं हूं तब मुझे प्यार करो, तब ही मुझे बहुत जरूरत होती है। बाबा कहते होपलेस में होप पैदा करे, सब लोग उसको डाउन करें, लेकिन मैं होपलेस नहीं हो जाऊं उस आत्मा के। होपलेस कैसे होते हम किसी आत्मा के लिए? हाँ, होपलेस कैसे होते हैं किसी भी आत्मा के लिए? ये आप अंदर सुधर नहीं सकते। अंदर से संकल्प है, ये तो ना कोई बदलने वाला नहीं, मुझे नहीं लगता इसको कोई चेंज भी कर सकता है। संकल्प कर लिया, फिर बोलेंगे नहीं मुझे, मैं तो बहुत शुभ भावना रखती हूँ। अंदर से संकल्प कर लिया, ये कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये ऐसा ही होता है। बाबा कहते ये करना आप कीजिए, तो ये है बाबा के वाक्य। ठीक है।